हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो जैसे कि आपने थंबनेल देख लिया होगा कि आज मैं किस टॉपिक पे वीडियो बना रही हूँ। बेसिकली टुडे आज का जो टॉपिक है ना, वो मेरी लाइफ से रिलेटेड है कि कैसे मैं अपनी लाइफ में इतना मोटिवेटेड रही हूँ, कैसे मैंने एग्ज़ाम्स निकाले हैं एक हाउसवाइफ होने के साथ, एक बेबी होने के साथ, कैसे मैंने अपनी स्टडी को मैनेज किया है। और उससे भी ज़्यादा आपको एक चीज़ बताती हूँ, देखो क्योंकि अभी मैंने एफसीआई ज्वाइन कर लिया है तो मेरा ना बिजी इतना शेड्यूल हो गया है, मुझे ना खुद नहीं समझ में आ रहा मेरे पास टाइम है भी या नहीं। खुद के लिए टाइम तो बिल्कुल है ही नहीं, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। देखो मैं सुबह 5:30 बजे उठी हूँ आज। 5 बजे उठ के मैंने खाना बनाया, अपना बनाया है, बेबी का बनाया, मेरे हस्बैंड का, मेरे इन लॉज का, सबका मैंने सुबह सुबह उठ के खाना बनाया है। उसके बाद मैं रेडी शेडी हुई, 7 बजे तक मैं स्टेशन पे पहुंच गई। फिर ट्रेन में गई, ऑफिस पहुंची, ऑफिस से अभी मैं लगभग 7:50 के अराउंड मैं घर पहुंची हूँ। घर पहुंचते ही बैग बाद में रखो, पहले किचन में भागो। किचन में जाते ही खाना बनाया, जल्दी जल्दी सबके लिए खाना बनाकर अभी जस्ट मैं फ्री हुई हूँ खाना खा के, एंड मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ। ना जॉब होने से पहले और होने के बाद ना बहुत डिफरेंस आ जाता है शेड्यूल में। पहले मैं फ्रीली होके पढ़ पा रही थी आराम से, मुझे ना इतना वो नहीं था, लेकिन अब लाइफ में इतनी ना भाग दौड़ हो गई है कि क्या ही बताऊँ मैं। बट क्या कर सकते हैं, जिस चीज़ के लिए ट्राई किया था वो मिल गया है, वो बहुत बेटर के लिए ट्राई कर रहे हैं। देखो ये बेसिकली वीडियो उन हाउसवाइफ्स के लिए है जो सोचती हैं कि स्टडी के बाद अपनी शादी के बाद कैसे हम अपनी स्टडी मैनेज करें। हाउसवाइफ होने के साथ साथ और इवन एक बेबी होने के साथ साथ मैंने कैसे स्टडी किया। तो देखो मैं ना सबसे पहले आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी। आप कभी भी किसी चीज़ के लिए कुछ स्टार्ट करते हैं ना, तो हमेशा उसके पीछे आपका ना एक मोटिवेशन होता है कि क्यों आप वो चीज़ स्टार्ट करना चाह रहे हो, क्या चीज़ है जो आपको मोटिवेट कर रही है पढ़ने के लिए। मेरा पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीज़न था पढ़ने के लिए। मतलब वो चीज़ ऐसी थी कि वो मुझे हमेशा एक मोटिवेशन देती थी कि तुझे पढ़ना है, चाहे तू थक जाए, हार जाए या तेरे में हिम्मत नहीं हो, फिर भी तुझे पढ़ना है। मेरा मोटिवेशन ऐसा था कि लाइक जब शादी उस टाइम तक मेरा कोई जॉब करने का कोई सिनेरियो कुछ नहीं था। मैंने जस्ट ऐसा सोचा था कि मैं एक हाउसवाइफ बन के रहूँगी। मैंने जॉब के लिए कभी कुछ नहीं सोचा था। हस्बैंड एयरफोर्स में है तो उनके साथ रह रही थी आराम से। सो उस टाइम क्योंकि घर में टाइम पास नहीं हो रहा था तो मैंने प्राइवेट टीचर एज अ स्कूल में ज्वाइन कर लिया था। तो वहाँ से तो 2-3 महीने मैंने किया, लेकिन वहाँ से ना मुझे एक फीलिंग आई कि ना खुद का जॉब होना बहुत ज़रूरी है, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए ये चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन फिर गवर्नमेंट जॉब के लिए ना सोचना मुझे बड़ा अजीब सा लगता था कि मैं और गवर्नमेंट जॉब, मैं शायद मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए भी कभी प्रिपेयर करूँगी। उससे भी बड़ा ना मैंने जब बोला लोगों को कि मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, बैंकिंग में जाना चाहती हूँ, तो सब ने मेरा मजाक बनाया। लाइक तुम प्रिपरेशन करोगे, तुम और एग्ज़ाम निकालोगे, हो भी नहीं सकता है। घर पे बैठो आराम से हाउसवाइफ बन के रहो, तुम्हें क्या ज़रूरत है जॉब करने की। तो ये चीज़ ना ऐसे फील हो गया कि यार लोग मतलब इतना भी विश्वास नहीं करते कि मैं इतना कर सकती हूँ अपनी लाइफ में। और उससे एक और जो बड़ा मोटिवेशन था फॉर मी, मैं अपना खुद का घर बनाना चाहती हूँ, खुद का घर अपने पैसों से। लाइक शादी होने से पहले मम्मी बोलती है कि तुम अपने घर जाओ, ससुराल में आने के बाद ऐसा हो जाता है कि तुम पराए घर से आए, तो हमारा घर कौन सा है। तो लाइक मेरे लिए ये था कि मुझे अपना घर बनाना है, मैं अपने पैसों से बनाना है, किसी का मुझे कोई क्रेडिट नहीं चाहिए। वो घर, क्योंकि अभी हम गांव में रहते हैं, हमारा घर इतना कुछ खास नहीं है, बहुत नॉर्मल सा घर है हमारा। मेरी शादी बहुत नॉर्मल से घर में हो रखी है। मैं एक बहुत ही प्यारा सुंदर सा घर बनाना चाहती हूँ। वो ये चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा मोटिवेट करती थी कि तुझे अपने पैसों से घर बनाना है, तो उसके लिए तुझे पढ़ना होगा, दिन रात पढ़ना होगा। ये मेरे लिए, सबका अपना मोटिवेशन होता है, लेकिन मेरे लिए ये बेस्ट मोटिवेशन था कि मुझे अपने आप को प्रूव करना है कि हाँ मैं कुछ कर सकती हूँ, अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकती हूँ। अब डिसाइड तो मैंने उस टाइम कर लिया था कि मुझे स्टार्ट करना है, लेकिन मेरा बेस ज़ीरो था, मुझे कोई भी नॉलेज नहीं थी। इवन बैंकिंग का तो मुझे भी नहीं आता था। लेकिन मैंने सोचा था कि मैंने स्टार्ट किया है तो धीरे धीरे, अगर मैंने ये थॉट माइंड में लेके आई हूँ तो धीरे धीरे मैं आगे भी बढ़ूँगी ज़रूर। कुछ ना कुछ मैं कैसे ना कैसे करके अचीव कर लूँगी।
सो डिसाइड कर लिया, फिर मैंने सिलेबस देखा कि बैंकिंग का सिलेबस क्या है। मैंने देखा कि भाई प्री होता है, मींस होता है, इंटरव्यू होता है। और मैंने एक चीज़ ना अपने दिमाग में कभी नहीं आने दी। मैंने स्टार्टिंग में ये चीज़ सोची थी कि अगर मैं आज प्रिपरेशन करना स्टार्ट करूँ तो मैं कभी अपने माइंड में ये नहीं आने दूँगी कि मैं ये चीज़ नहीं कर पा रही हूँ। मेरा हमेशा ये रहता था कि हमेशा अपने आप को ये बोलना है कि हाँ, तुम कर पाओगे, दूसरों को रॉन्ग प्रूव करना है। इवन मुझे सबसे ज़्यादा ताने ना वहाँ से लगते थे कि जब लोग जब मेरे 1 साल मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ था, तो लोगों ने ऐसा बोलना शुरू किया कि तुम्हारी बहू तो टाइम पास कर रही है, वो काम से बचने के लिए स्टडी का बहाना करती है, वो कोई एग्ज़ाम नहीं निकालेगी, तुम उसको इतना टाइम मत दो पढ़ने के लिए। ऐसे ऐसे ताने सुनने को मिलते थे लोगों के ना, मतलब फ्रस्ट्रेशन हो जाता था खुद पे से ना। कई बार ऐसा हो जाता था कि छोड़ दूँ प्रिपरेशन, लेकिन फिर अपना मोटिवेशन याद आता था कि नहीं, प्रिपरेशन नहीं छोड़नी है, किसी के कहने से तो बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है, उन्हीं लोगों को प्रूव करना है। मैंने सिलेबस देखा तो मैंने सोचा हाँ, मैं कर लूँगी सिलेबस जैसे तैसे, सिर्फ मुझे अपने आप पर विश्वास रखना है। उसके बाद सिलेबस देखा, धीरे धीरे सिलेबस स्टार्ट किया। चैप्टर वाइज हर सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज मैंने देखा। पहले उसको मैंने उस टाइम अनअकैडमी की काफ़ी हेल्प ली थी, उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प कर रखी है। लाइक टीचर्स आशीष अरोरा सर को मैंने फॉलो किया था, निमिषा मैम को, हर्षल सर को मैंने फ़ॉलो किया हुआ, अंकुश लांबा सर को, ये सब्जेक्ट्स के टीचर्स को मैंने फ़ॉलो किया। 4-5 महीने सिर्फ़ और सिर्फ मैंने वीडियोस देख के अपना बेस बनाया कि कैसे मुझे क्या करना है, क्या टॉपिक्स कवर करने कुछ, क्योंकि कोई आइडिया नहीं था बैंकिंग का, कोई गाइडेंस नहीं थी, कुछ भी नहीं पता था बैंकिंग के बारे में। सिर्फ जस्ट सोचा था कि इस रास्ते पे चलना है तो चलना है, अब चाहे रास्ते में जो आए वो पार कर लेंगे। ऐसे ऐसे धीरे करके 3-4 महीने में मैंने अपना प्री का सिलेबस कंप्लीट किया। फिर सेक्शनल मॉक्स लगाने स्टार्ट किए। मार्क्स नहीं आ रहे थे, बिल्कुल भी मार्क्स नहीं आ रहे थे, बहुत डिमोटिवेट फील हो रहा था, लग रहा था शायद मैं बैंकिंग के लिए बनी ही नहीं हूँ। बट वही मोटिवेशन हमेशा काम आता है, इसलिए कहते हैं कि मोटिवेशन होना चाहिए। वो मोटिवेशन मेरा ऐसा हो गया कि नहीं, तुम कर लोगे। हाँ, एक टाइम ऐसा हुआ कि मेरा जब प्री का बिल्कुल सिलेबस कंप्लीट हो गया, फिर मेरे सेक्शनल में भी थोड़े अच्छे मार्क्स आने लग गए थे, मुझे समझ में आने लग गया था। मैंने प्री के मॉक्स लगाना स्टार्ट किया। इनिशियली मेरे मार्क्स लाइक 30, 40, 50 इतने तक रहते थे, इंक्रीज़ नहीं होते थे। धीरे धीरे बस मैंने अपने आप पर कॉन्फिडेंस बनाया रखा कि हाँ, मैं कर लूँगी। तो धीरे धीरे वो मार्क्स काफ़ी अच्छे आने लगे, तो मुझे लगा हाँ, मैं अब कर सकती हूँ। मैंने प्री में इतनी एज ले ली थी कि अब प्री मेरा बहुत अच्छा हो गया था। उसके बाद फिर टर्न आई मेंस की। ऐसे ही मैंने मेंस की क्लासेस करी, मेंस की पूरे कंसेप्ट्स अच्छे से पढ़े, फिर मेंस के मॉक लगाए, फिर धीरे धीरे इस तरीके से मेरे एग्ज़ाम निकलने शुरू हो गए। पहले प्री निकले सारे एग्ज़ाम्स, लगभग फर्स्ट ईयर में तो सारे प्री निकले मेरे। मेंस में रह जा रहा था, कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो फर्स्ट ईयर मैंने ठोकर खाई, समझ में आया कि भाई मेंस भी साथ में लेके चलना होता है। फिर नेक्स्ट ईयर प्री निकाला, मेंस भी निकाला, इंटरव्यू में गई बट फाइनल में आउट हो गई। वहाँ से भी कुछ एक्सपीरियंस लिया, इंटरव्यू के बारे में एक्सपीरियंस लिया, मेंस के बारे में। थर्ड ईयर अब ये मैं एग्ज़ाम दे रही हूँ, लेकिन जो एग्ज़ाम में जब उस टाइम सिलेक्शन नहीं होता था तो मैं इतना रोती थी, इतना ज़्यादा रोती थी। तो वहाँ पे मेरा इन लॉज़ का, मेरे हस्बैंड का सबसे ज़्यादा सपोर्ट था मेरे पास। वो हमेशा यही बोलते थे कि तुम कर लोगी, तुम, कोई बात नहीं, इस बार नहीं तो अगली बार ज़रूर हो जाएगा। तो यही चीज़ सोच के मैं सोचती थी चलो कोई बात नहीं, 1 साल और दे लेते हैं। ऐसे ऐसे करके ना ऑलमोस्ट मेरे 3 साल बैंकिंग में चले गए, और उसके बाद मेरा सिलेक्शन एफसीआई में अभी हाल फिलहाल हो गया। मैंने अभी एफसीआई ज्वाइन कर रखी है, बट मेरा मोटिवेशन बैंक है, मैं बैंक में जाना चाहती हूँ, तो इसीलिए मैं बैंकिंग की अभी भी प्रिपरेशन कर रही हूँ। और अब तो इतना टफ फेज़ हो गया है कि जॉब के साथ साथ मुझे अपने घर के काम भी देखने पड़ते हैं, जॉब भी करनी पड़ती है एंड अपनी स्टडी भी मैनेज करनी पड़ती है। मतलब बहुत टफ हो गया मेरे लिए, बट फिर भी मैं करती हूँ क्योंकि मुझे पता है मुझे करना है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। उस टाइम और इस टाइम में ये है। हाँ, जब मैं आपको वो वाला टाइम बताती हूँ जब मैं जॉब से पहले थी तो मैं कैसे मैनेज करती थी। उस टाइम पे ना देखो, मैं सुबह उठ जाती थी, 5:30 के अराउंड में उठ जाती थी, फटाफट उठ के मैं चाय बनाती थी, पीती थी और मैं स्टडी के लिए बैठ जाती थी। 5:30 से लेके लगभग 7:30 तक मैं स्टडी करती थी। 7:30 2 घंटे स्टडी करने के बाद उस टाइम फिर मेरा बेबी उठ जाता था, तो उसको खाना वगैरह खिलाती थी या घर पे चाय वगैरह जिसके लिए भी जो बनाना होता था वो बनाती थी।
और ऐसे ही करके मैं जल्दी जल्दी अपना काम ना, झाड़ू पोछा बर्तन जो भी मुझे करना होता था वो मैं फटाफट 1 डेढ़ घंटे में कंप्लीट करके फिर से लगभग 9:30 के आसपास फिर स्टडी पे बैठ जाती थी। तो 9:30 से मैं लगभग 12 12:30 तक स्टडी करती थी, बीच में बिल्कुल भी नहीं उठती थी। इतना तो मेरे इन लॉज़ ने मुझे सपोर्ट किया था कि तुम भी, हम बीच में आपको नहीं उठाएंगे। सो इतना उनका सपोर्ट था कि वो बीच में मुझे नहीं उठाते थे। तो 12:30 तक मैं अपनी स्टडी कर लेती थी। सो उसके बाद मैं खाना वगैरह खाती थी। नहाने का तो मेरा ये सोचती थी कि यार 5 मिनट वेस्ट होंगे नहाने में, क्यों ही वेस्ट कर दिया, बट वो भी ज़रूरी चीज़ थी। तो उस टाइम जल्दी जल्दी आधा घंटे में मैं सारा ख़त्म करके फिर से 1 बजे पढ़ने बैठ जाती थी। फिर 3:30 तक फिर पढ़ती थी मैं, बीच में बिल्कुल नहीं उठती थी। फिर 3:30 बजे एक बार चाय बनाने के लिए उठ गई। चाय पीने के बाद 4 साढ़े 4 बजे के बाद मैं 4 साढ़े 4 को फिर से पढ़ना स्टार्ट कर देती थी और फिर 7 साढ़े 7 तक ऐसे ही मैं पढ़ती रहती थी। बीच में बेबी को देखना होता तो बेबी को देख लेती थी, उसको खाना खिलाना होता था क्योंकि मेरा बेबी किसी के हाथ से खाना नहीं खाता, वो सिर्फ मेरे साथ खाना खाता है। तो उसका खाना खिला देती थी। सो ऐसे कर कर के मैं 7:30 तक अपनी डेली शेड्यूल में से 9-10 घंटे तो मैं मिनिमम स्टडी कर लेती थी। सो देखो, मुझसे आप सभी हाउसवाइफ्स मोस्टली पूछते हैं कि कैसे मैनेज करें, तो देखो वो आपको मैनेज करना है। आपको पता है कि आपको जॉब करनी है। आप ये मत सोचिएगा कि आपको सपोर्ट मिलेगा लोगों का, बहुत नहीं, थोड़ा बहुत आपको लोग सपोर्ट कर रहे हैं, अब अच्छी बात, आपके इन लॉज आपको सपोर्ट करनी है, अच्छी बात है। लेकिन अल्टीमेटली ना आपको खुद में मोटिवेशन लाना पड़ेगा, आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी। कई बार तो मेरे साथ इवन ऐसा भी हुआ है कि मैं इतनी थक गई थी ना, मेरा ये मन करता था कि मैं सो जाऊं या मैं रेस्ट कर लूं। लेकिन मुझे पता था कि अगर मैंने रेस्ट किया तो ना शायद मेरी वो पढ़ाई में से कुछ टाइम कम हो जाएगा जो मैं अफोर्ड नहीं कर सकती थी। तो उस टाइम भी मैं अपनी स्टडी को चूज़ करती थी। मैंने हमेशा ना अपने घर भी, मैं इवन अपने मायके भी नहीं जाती थी, ये सोच के नहीं जाती थी कि शायद वहाँ भी मेरा टाइम वेस्ट होगा, वहाँ जाके तो मेरी पढ़ाई होएगी नहीं। तो इसलिए ना मैंने अपने मायके जाना भी अवॉइड कर रखा था। मैं एक अपने ना इस कमरे में बंद होके रहती थी बिल्कुल ही, सिर्फ 5-10 मिनट के लिए इधर उधर घूमा, इवन मैं गली के बाहर भी नहीं जाती थी, पैर भी नहीं रखती थी। 1-1.5 साल मैंने बिल्कुल ऐसा ही किया है, तब जाके मेरा अभी FCI में सिलेक्शन हुआ है। एंड मुझे यकीन है इस साल मैं बैंकिंग में भी सिलेक्शन ले लूँगी। सो फ्रेंड्स, देखो, आपको अगर स्टडी करनी है ना तो बस अपने अंदर ना हमेशा एक पॉजिटिव वाइब रखना कि आप सिलेक्शन ले लोगे, आराम से ले लोगे। हाँ, कई बार ऐसा आएगा आपके मॉक्स में मार्क्स भी नहीं आएंगे, कई बार ऐसा होगा आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा, प्री रह जा रहा है, मेंस रह रहा है, फाइनल में रह रहा है। तो हर तरह के फेज़ मैंने देखा है, मैंने प्री रहते हुए भी देखा है अपना, फिर मैंने अपना मेंस रहते हुए भी देखा, फिर मैंने इंटरव्यू में खुद को आउट होते हुए, फिर फाइनल लिस्ट में मैंने आउट होते हुए देखा है खुद को। सो उन हर एक एक गम से निकलना आपको सीखना होगा। वो चीज़ जब आप सीखोगे ना तो यकीन मानो आप एक दिन उस जगह पे पाओगे खुद को जहाँ पे आप देखना चाहते थे। और कोई लोग आपकी ना कामयाबी से खुश नहीं होता है। इवन जब मेरा FCI में सिलेक्शन हुआ था तो लोगों ने मुझे बोला हमें तो पता था आपका सिलेक्शन होगा, ये होगा। तो उस टाइम उनके जो एक्सप्रेशंस चेंज हुए कि तुम क्या करोगे से तुमने कर लिया, तो वो चीज़ देख के ना मुझे इतना अच्छा लगा कि हाँ, ये वही लोग हैं जो बोलते थे तेरे बस की करना नहीं है, आज वही लोग बोल रहे कि हाँ हमें पता था कर लेगी। सो यही चीज़ है ना जो आपको मोटिवेट करेगी, बस हमेशा पॉजिटिव सोचना है आपको। और आपकी लाइफ सबकी बिजी होती है, सबके पास कुछ ना कुछ करने के लिए होता है, लेकिन अपने लिए अगर आप खुद इन फ्यूचर के बारे में सोचो, अगर आप चाहते हो ना आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट हो तो उसके लिए आज मेहनत करो। आज के लिए कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर त्याग भी दोगे ना तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैंने अपनी लाइफ में, मैं आपको बता भी नहीं सकती कि क्या क्या मैंने अपनी लाइफ में छोड़ा है। मैं अपने हस्बैंड के साथ भी नहीं जाती थी, उनके साथ वो नासिक रहते थे, उनके साथ भी नहीं जाती थी क्योंकि वहाँ भी मेरी स्टडी डिस्टर्ब होती थी। मैं घर पे अपने घर नहीं जाती थी, मैं अपने रूम से बाहर नहीं रह जाती, मैं किसी फंक्शन पार्टीज़ में नहीं जाती थी, मैं सिर्फ रूम में बंद होके रही हूँ 2 साल पूरा, तब जाके मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। और इसी तरीके से ना आपको भी अपने साथ करना पड़ेगा। सो ये वीडियो सिर्फ इसी उस पे बनाई है कि मेरे हाउस होल्ड काम, घर के काम भी होने के साथ साथ, बेबी होने के साथ साथ कैसे मैं इतना मैनेज कर रही हूँ। सो आपको भी सिर्फ ये चीज़ देखना है कि आप क्यों स्टडी स्टार्ट करना चाहते हो, और अगर स्टार्ट करना चाहते हो तो फिर उसको उस एंड तक लेके जाइए जो आपने स्टार्टिंग में सोचा था। कभी भी मन में ऐसे आए ना कि नहीं मेरा मन नहीं करना है पढ़ने का, तो सिर्फ एक बार सोचना कि क्यों आपने स्टार्ट किया था, क्यों आप
यहाँ आना चाहते थे। जब ये चीज़ सोचोगे ना तो नींद नहीं आएगी आपको, नींद आपकी उड़ जाएगी। सुबह उठने के लिए ये हो जाएगा कि बस पढ़ना है। और देखो, मैं हर चीज़ के लिए खुद का क्रेडिट नहीं देना चाहती। इसमें मेरा इन लॉ, मेरा हस्बैंड, सबसे ज़्यादा मेरे हस्बैंड का बहुत सपोर्ट रहा है मुझे। उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है, कभी मुझे डिमोटिवेट नहीं किया है। हालांकि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ 2 इयर्स, तभी भी उन्होंने मुझे यही बोला कोई बात नहीं है। सो ये अपने आप में ना बहुत बड़ी बात है। सो यही चीज़ था कि मुझे पढ़ने के लिए इतना मोटिवेट कर रही थी मेरा। और एक चीज़ ना मैंने जो खोई है वो मैं आपको बताती हूँ। मैंने अपने बेबी को प्यार नहीं किया कभी भी, ऐसे लाइक छोटे बच्चे होते हैं ना, मेरा बहुत मन करता था उसको मैं अपने साथ बिठा के खिलाऊं, उसके साथ खेलूं, ये करूं वो करूं। वो बोलता था मम्मा मेरे साथ खेलो, लेकिन उस टाइम भी मैंने अपनी स्टडी को प्रायोरिटी दी है। आई नो वो चीज़ें वापस नहीं आएंगी, कहीं ना कहीं मैंने वो चीज़ें गुम कर दी अपनी लाइफ से, मिस कर रही हूँ मैं उन सब चीज़ों को। और अभी भी मैं स्टडी के चक्कर में उसको इतना टाइम नहीं देती हूँ। बट एक मैं ये सब अपने बेटे के लिए ही कर रही हूँ, उसके ब्राइट फ्यूचर के लिए। ये चीज़ सोच के मैं अपने आप को माइंड मतलब कूल करती थी कि हाँ ये सब उसी के लिए कर रहे हैं। सो मैंने ना अपनी लाइफ की बहुत चीज़ें मिस की हैं। तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ कुछ अच्छा पाने के लिए ना अपनी लाइफ में बहुत कुछ खोना पड़ता है। सो मेरे साथ भी ऐसा है, कुछ अच्छी चीज़ें हुई, कुछ बुरी चीज़ें हुई, लेकिन फाइनली जो चाहिए था अभी जॉब मेरे पास है। एटलीस्ट अभी के लिए उनके ताने रुक गए हैं कि तुम ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। तो अभी मैं अपनी स्टडीज़ पे ना आराम से फोकस कर सकती हूँ। मुझे ना ऐसे टेंशन नहीं रहती कि मेरे पास जॉब नहीं है, ये नहीं है। और ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि मेरे पास चलो अभी जॉब है। बट लाइफ अभी भी वैसी है, अभी भी सुबह जल्दी उठना है, काम करना है, फिर जॉब पे जाना है, फिर आगे फिर खाना बनाना है, फिर रेस्ट का 5-10 मिनट होती है, उसमें बीबी को काम कराना होता है उसके स्कूल का। ऐसे ही अभी लाइफ चल रही है, तो खुद के लिए तो अभी टाइम है ही नहीं बिल्कुल भी। बट मैं सिर्फ उनके लिए, एक मैसेज है मेरा कि सिर्फ अगर कोई हाउसवाइफ भी सोच रही है कि उसको पढ़ना है, एग्ज़ाम देना है, देन यू आर वेरी वेरी वेलकम। प्लीज़ स्टार्ट कीजिए। आप अपने आप को प्राउड फील कराइए, दूसरों को दिखाइए कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप घर के चार दीवारी में नहीं बल्कि उनसे बाहर निकलना जानती है। सो ये सब वो सिर्फ और सिर्फ आपकी पढ़ाई करने से, एग्ज़ाम निकालने से होगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल दोज लेडीज़, those who are thinking to start the preparation for banking exam. Just be confident and start preparing. Thank you, friends.